हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लास्ट वीडियो में हमने इतना समझा था कि जो लोकतंत्र है उसके विपक्ष में तर्क या कि फिर कह लीजिए उसके खिलाफ में तर्क। लास्ट वीडियो हमने इतना समझा था कि कई लोग हैं वो जो लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते, वो अच्छा ना मानने के उन्होंने अपने अपने रीज़न दिए थे। अब आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो लोकतंत्र है उसके लोग सपोर्ट में क्या क्या अपनी राय रखते हैं, यानी उसके पॉजिटिव साइड्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि उसके नेगेटिव साइड्स के भी हमने बात किया था और वो भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो देखो अभी इस वीडियो में होने क्या वाला है पहले आप ये समझ लो। इस वीडियो के अंदर क्या है कि ये जो आपको पॉइंट्स वगैरह जो दिख रहे हैं, ये जो भी 5 पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स के हर एक पॉइंट्स का क्या है अपना अपना एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि देखो ये स्लाइड्स में यहाँ पे पहला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, फिर आगे दूसरा पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिया वगैरह गया है। तो आप लोगों को अगर एग्जाम में आए तो आप एज इट इज़ वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख दोगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए तो आप ये पूरा पॉइंट लिख दोगे, गलत नहीं होगा। लेकिन इस पॉइंट का आपको मतलब भी तो पता होना चाहिए कि ये पॉइंट है क्या है, वो एक्सप्लेन क्या कर रहा है, आपको कहना क्या चाहता है। तो उसको नेक्स्ट ये जो स्लाइड्स वगैरह दी गई इनमें समझाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तक, फिर हम आगे की स्लाइड्स वगैरह देखेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। तो जो लोग सपोर्ट करते हैं लोकतंत्र को वो ये कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जवाबदेह होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर जैसे हमने पीएम को चुना या हमने अपने सीएम को चुना, तो कल को जो हमें प्रॉमिस करते हैं अगर वो पूरा नहीं करते तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें जवाब दे कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर वो खुद जवाब नहीं दे दे तो एटलीस्ट हम उनसे क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है, इसके बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, और भी अच्छे से, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि जो लोकतंत्र है बेहतर निर्णय के लिए संभावना बढ़ाता है। यानी कहा यह जा रहा है कि जहाँ कहीं पे भी लोकतंत्र होता है ना, वहाँ पे भी डिसीजंस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिए जाते हैं। मान लो अगर भारत देश के अंदर लोकतंत्र है तो इतना ये है कि अगर इस देश के अंदर लोकतंत्र है तो यहाँ पे जो भी फैसले लिए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिए जाते हैं। ऐसा क्यों, हम आगे पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या करता है, मतभेदों और टकरावों को संभालने का एक तरीका उपलब्ध कराता है। देखो हमारी सोसाइटी के अंदर अलग कास्ट, अलग धर्म, अलग बोली बोलने वाले, अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो ऐसे में हो सकती है, संभावना हो सकती है कि लोग आपस में कल्चर इनका डाइवर्स हो, मतलब लड़ाई वाला हो सकता है। मान ले किसी को कुछ पसंद है और तुम्हें वो चीज़ नहीं पसंद, किसी को जो चीज़ पसंद है वो आपको नहीं पसंद, ऐसा हो सकता है। मान लेते हैं मुझे पसंद है, हो सकता है आपको ये पेन पसंद ना हो, तो ऐसे में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र क्या करता है, इन मतभेदों को, अगर हमारे बीच में कुछ गलत फहमी है तो लोकतंत्र एक रास्ता प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग उस गलत फहमी को दूर कर सकें और आप भी खुशी खुशी रह सको, मैं भी खुशी खुशी रह सकूं। अगला पॉइंट बताता है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। कि लोकतंत्र, अगर देश के अंदर लोकतंत्र है तो वो क्या करेगा, नागरिकों की रिस्पेक्ट करता है, वो नागरिकों की सम्मान बढ़ाता है, उनको उनके अधिकार देता है, अब उनकी जो भी डाइवर्सिटी है उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जैसे मैं अगर कोई लैंग्वेज बोल रही हूँ, मेरा का खान पीन का तरीका अलग है और आपके खान पीन का तरीका अलग है, तो दोनों की वो रिस्पेक्ट करेगा। लोकतंत्र ऐसा नहीं होता कि मेरी तो रिस्पेक्ट करेगा मेरे कल्चर की, मेरे फूड की, और आपके रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ऐसा लोकतंत्र नहीं करता। तो इस वजह से नागरिकों का इससे सम्मान बढ़ता है। अगला पॉइंट बता रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। तो सबसे अच्छी बात पता है लोकतंत्र की यही है कि अगर लोकतंत्र व्यवस्था में कोई गलती हो जाती है, मान लेते कोई कानून बन गया, कोई ऐसी चीज हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, पर लोकतांत्रिक के व्यवस्था के अंदर सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अगर मान लेते हैं गलती हो भी गई है तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है, एक अवसर रहता है कि हम उस गलती को इम्प्रूव कर सके, उस कानून को हम ख़त्म भी कर सकते हैं, लोग मसला ही ख़त्म। तो इस हिसाब से लोकतंत्र के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये जितनी भी पॉइंट्स दिए गए इनकी फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या बताया जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। तो कहा ही जा रहा है कि जो लोकतंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे जो सरकार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जवाबदेह होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी काम कर लें और
चलते बने नहीं। इनको जो जनता से वादे करते उनको वो पूरा करना पड़ता है, उनको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, सरकार में बैठे हैं तो उनको अगर कोई भी काम कर रहे हैं, काम नहीं भी कर रहे तो भी उनको जवाब देना पड़ेगा। वो हम इस एग्जाम्पल में समझते हैं। ये स्टोरी बताती है चीन की। चीन में क्या हुआ, 1958 और 61 के दौरान अकाल पड़ा, यानी खाने की कमी यहाँ पर पड़ गई, और विश्व इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और भयावह अकाल है, यानी सबसे खतरनाक अकाल ये देखने को मिला। लगभग 3 करोड़, ये गलत लिखा है, करोड़ लोग भूख से मर गए। लगभग 3 करोड़ लोग भूख से मारे गए। इतना बड़ा अकाल था, इतनी कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा अकाल है। ठीक है, इतना भयानक अकाल था। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं हुई। अभी कहा जा रहा है कि भारत की भी स्थिति चाइना से अच्छी नहीं थी, लेकिन भारत देश के अंदर इतना बुरा अकाल कभी भी नहीं पड़ा। तो अब ये सवाल हुआ कि आखिरकार भारत देश के अंदर इतना बड़ा अकाल क्यों नहीं पड़ा। तो इसके ऊपर जब सवाल किया गया तो अर्थ जो शास्त्री है उनका मानना था कि देखो, ऐसा दोनों देश की सरकारी नीतियों की अंतर के कारण हुआ है कि भारत देश की जो पॉलिसी थी वो अलग थी, और चाइना जो कंट्री है उसकी जो पॉलिसी थी वो अलग थी। इसी वजह से चाइना के अंदर अकाल पड़ गया और भारत देश के अंदर अकाल नहीं पड़ा। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरीके से काम किया वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार को महसूस नहीं हुई। यानी भारत सरकार ने फूड को बचा के रखा। जाहिर सी बात है, कल को अकाल पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, फसल अच्छी ना हुई हो, कीड़े मकोड़े लगे हों, बारिश अच्छी नहीं हो, कई सारे रीज़न हो सकता है। तो भारत के लोग पता है उन लोगों ने क्या किया कि देखो भाई, हमें को हो सकती है दिक्कत वगैरह, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अपना फूड को बचा कर रखेंगे कि कल को फसल अच्छी ना हो तो यहाँ से अपना काम चल जाएगा। लेकिन चाइना के लोग ने इस ज़रूरत को समझा ही नहीं। वहाँ की जो सरकार है उन्होंने कभी इसके ऊपर कदम ही नहीं उठाया, इसी वजह से प्रॉब्लम में फंस गए वो। दूसरा चीज कहते हैं, अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। देखो, सबसे बड़ी चीज कह रहे हैं कि जिन भी देशों के अंदर लोकतांत्रिक है, जहाँ कहीं पे भी लोकतंत्र है, उन देशों के अंदर इतना बड़ा कभी भी अकाल नहीं आया। अकाल आया है लेकिन इतना बड़ा चाइना जैसा कभी भी अकाल नहीं आया। फिर वो ये भी कहते हैं कि चीन में अगर बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता, सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। यानी अगर विपक्षी दल और स्वतंत्र मीडिया होती वहाँ पर तो ऐसी स्थिति नहीं हो पाती। देखो, हमें पता है चाइना के बारे में कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ही की गवर्नमेंट हर बार बनती है। जो कुछ भी हो, इलेक्शंस कभी भी बन जाए, आज से उठा लो, पिछले साल जब भी इलेक्शंस हुए, पिछली बार कभी भी होंगे, हर बार कौन जीता है, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर जीतती है। तो इसी वजह से विपक्षी दल वहाँ पे है ही नहीं, ऑपोजिशन पार्टी है ही नहीं, सरकार कुछ भी कर गलत करे कोई बोलने वाला है नहीं। ऊपर से वहाँ मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है। एटलीस्ट मीडिया क्या कर सकती है, जनता को बता सकती है कि भाई चीन की सरकार ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने गलत काम किया है। लेकिन वहाँ पे जो मीडिया है वो भी सरकार के इशारों पे नाचती है, यानी चीन जैसा कहता है मीडिया वैसे छापती है। तो ये कारण भी बताए जा रहे हैं कि अगर विपक्षी दल होते तो चीन के ऊपर क्वेश्चन करते कि देखो ये कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर रही है, इनको फूड के ऊपर कुछ करना चाहिए। मीडिया होती तो मीडिया भी सरकार को बोलती कि देखो आपकी जो सरकार है इसने काम अच्छा नहीं किया, चीन की सरकार ने काम अच्छा नहीं, इनको ये करना चाहिए था, ये ऐसे फैसले ले सकते थे, ये ऐसा कर सकते थे। लेकिन कोई वहाँ पे कुछ बोलने वाला है ही नहीं, इस वजह से भी सिचुएशन ख़राब हो गई वहाँ पे। अगला पॉइंट बताता है कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें लोगों की ज़रूरतों पे ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, पर लोकतांत्रिक सरकारें आम लोगों की ज़रूरतों पे तत्काल ध्यान देती है। कहा यह जा रहा है कि जो देशों के अंदर गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो देश अपनी जनता के ऊपर ध्यान, मन हुआ तो ध्यान दे भी दे, नहीं मन हुआ तो ध्यान नहीं भी देंगे। लेकिन जिन देशों के अंदर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो सरकारें जनता के प्रति बहुत ही ज़्यादा वो संवेदनशील रहती हैं, जनता के बारे में बहुत ही ज़्यादा वो सोचती हैं, उनके ऊपर ध्यान देती हैं। अगर सरकार ध्यान भी ना दे तो विपक्षी दल तो है ना भारत देश के अंदर, अगर हमारी जो सरकार जिसको हमने चुना है अगर वो काम ना करे
तो विपक्षी दल है ना क्रिटिसाइज करने के लिए, हमारी मीडिया है ना क्रिटिसाइज करने के लिए, उनके बारे में कहने के लिए देखो ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, विपक्षी दल है। तो इस वजह से भी चीज़ें बैलेंस में की जा सकती है, लेकिन चाइना के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो लोकतांत्रिक जो हेडिंग है वो यही बता रहा है कि जो लोकतांत्रिक देश है उनमें सरकार को क्या होता है, वो जवाबदेही होती है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा कोई जवाबदेही नहीं होता। चीन में देख लो कहाँ वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जनता के प्रति। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कहा यह जा रहा है कि जहां कहीं भी लोकतंत्र होता है वो बेहतर निर्णय के लिए संभावना बढ़ाता है। यानी अगर इस देश के अंदर लोकतंत्र है, अपने देश के अंदर मान लो लोकतंत्र है, तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो बेहतर लिए जाएंगे। अगर मान लेते किसी के अंदर किंग है, राजा वगैरह राज कर रहा है, किसी के अंदर तानाशाही शासन है, डिक्टेटरशिप है, और हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, तो जो भी फैसले लिए जाएंगे ना, अगर बात की जाए अच्छे फैसलों की, तो पूरी संभावना है कि लोकतंत्र वाले देश में फैसले अच्छे लिए जाएंगे, बेहतर निर्णय लिए जाएंगे। ना तो किंग वाले इलाकों में अच्छे लिए जाएंगे, ना ही तो तानाशाही में। अगर ऐसा ही होता तो हमारे देश के अंदर आज भी राजा नहीं होते, होते ना। हम राजा वाले राजा को हटाते क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तभी तो हमने चेंज किया। पहला पॉइंट बताता है कि लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। तो देखो क्या होता है कि जब भी लोकतंत्र हमारे देश के अंदर होता है, जब भी कोई फैसले लिए जाते हैं, ऐसे ही नहीं उठ गए और फैसले ले लें, उन फैसलों पे अच्छे से डिस्कशन होता है कि वो फैसले की वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी के अधिकार तो नहीं छिन जा रहे हैं, या उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर दंगे तो नहीं होंगे, लड़ाइयाँ तो नहीं होंगी। बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन होता है और उस पर डिबेट्स वगैरह होते हैं, बहुत लंबे समय तक चर्चा वगैरह होती है, फिर कहीं जाकर फैसले को स्वीकृति मिलती है, तब कहीं जाके चीज़ें निकल कर आती हैं। ऐसे नहीं उठा कि अब राजा क्या करता था, राजा को मन हुआ वो उठा कह दिया कि अब से सभी लोग, जैसे हमने कहानी भी एक पढ़ी थी ना कि वो उस कहानी में क्या था, जो गुरु और चेला की जो कहानी थी, उसमें क्या होता था कि हर किंग पागल था, किंग को जो मन में आया वो कर देता था, चीज़ों को सस्ता कर देता था। वो कहता था दिन में हम लोग सभी सोएंगे और रात में सभी लोग काम करेंगे। तो अलग अलग कहानी है, अलग अलग किंग। एक एग्जाम्पल है कि देख लो किंग जैसा चाहे वैसा कर सकता है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर डिस्कशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर देखो अगला पॉइंट क्या बताता है कि लोकतांत्रिक फैसले में हर दम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियां होने की गुंजाइश कम से कम होती है। पहले इतना पढ़ते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई फैसला हमें लेना है और अगर बहुत लोगों से उस पर डिस्कशन किया जाए, उनकी राय ली जाए, तो ऐसी संभावना बहुत कम है कि जो फैसला निकल के आएगा वो उसमें गलतियाँ हों। क्योंकि हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों से इतना डिस्कशन हो चुका है, तो हर एक के दिमाग में जो भी गलतियाँ रही होंगी कि इसमें ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ हम उसी डिस्कशन के ज़रिए हम निकाल दिए होंगे, है ना। कमियाँ होंगी तो हम निकल चुके होंगे, निकाल दिए होंगे, तो फिर फाइनली जाके हमारे पास जो प्रोडक्ट आया होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट आया होगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है इसमें ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा डिस्कशन होगा, डिबेट वगैरह होगा, लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में, तो टाइम तो लगता है। लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने में अपना लाभ भी है, क्योंकि इसमें उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। कहा जा रहा है कि देखो मान एक एग्जांपल है, पहले इससे थोड़ा सा अलग जाए तो, कि मान ले एक फैसला ले, एक मान लेते हैं आप होटल में चले गए, खाना खाने गए, वहाँ पे जैसे ही आप गए और तुरंत ही ऑर्डर दिया और तुरंत ही आपके पास फूड अवेलेबल हो गया, कहोगे अरे वाह भाई बड़ी अब फास्ट सर्विस है, तो ऑर्डर दिया नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही आपने खाना खाया, खाना इतना रद्दी कि कहोगे यार है, मन बेकार हो गया। अब उठ के आप दूसरे रेस्टोरेंट पे गए, अब वहाँ पे उन लोगों ने आपने ऑर्डर दिया, वहाँ पे टाइम लगा, ठीक है, वो आधे घंटे लिए, एक घंटे लिए, लेकिन जब फूड आया और आपने जब उसे टेस्ट किया ना, तो भाई कहोगे भाई वाह क्या फूड बनाया, मतलब ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। तो आप मुझे बताओ नेक्स्ट टाइम आप किस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगे? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे लगता है कि अगर मैं भी होता तो मैं भी उस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता जहाँ टाइम तो ज़रूर लगा है, लेकिन उसने जो अल्टीमेट जो हमें प्रोडक्ट दिया है वो काफ़ी अच्छा दिया है। तो यहाँ पे यही समझा रहा है कि अगर फैसले लिए जा रहे तो इतना ज़्यादा डिस्कशन करके लिए जा रहा है कि उसमें गलतियाँ होने की गुंजाइश बहुत ही ज़्यादा कम है, और ये काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार वाला फैसला है। लास्ट में बताया था ना, ये जिम्मेदार फैसला होगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी फैसला होगा, और ये उग्र नहीं होगा कि ऐसा नहीं कि फैसला ले लिया और आगे चल के लड़ाइयाँ वगैरह इस पर शुरू होगी, नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्कशन हो गया तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लड़ाइयाँ झगड़ा कम होगा।
मान लेते हैं अगला टॉपिक इसी चीज को बताता है, ये नहीं, ये वाला टॉपिक इसी चीज को बताएगा, ये वाला, ठीक है। ये हम लास्ट में समझ, इससे रिलेट करेगा थोड़ा ये चीज, तो मैं जहाँ भी यहाँ पे आएगा तो ही मैं आपको समझाऊंगा इससे क्या चीजें रिलेट कर रहा है। अब क्या होता है, लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ठीक है। अब अगर इससे भी रिलेट कर लूँ मैं थोड़ा, तो क्या कहता है, मान लेते हैं हमने फैसला ले लिया सर, आपने लोकतंत्र में फैसला ले लिया, लेकिन सर मान लेते 1% उसमें कुछ गलती हो गई, तब आपस में कन्फ्लिक्ट वगैरह होने लगे तो इसमें क्या आता है कि किसी भी समाज में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, और जातियां भी अलग है, उनके पसंद में भी अंतर है, उनके दृष्टिकोण भी अलग है। एक जाहिर सी बात है कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे अलग अलग भाषा, उनकी थिंकिंग अलग है, उनके धर्म अलग हैं, उनकी जातियां अलग हैं, उनके खान पीन, उनका कल्चर सब अलग है। तो ऐसे में पूरी संभावना होती है कि एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? हो सकता है कि जो चीज़ें मुझे पसंद है वो आपको ना पसंद हो, ठीक है। जो चीज़ें आपको पसंद हो सकता है मुझे ना पसंद हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर बनना है, मुझे तो डॉक्टर नहीं बनना, तो हमारी चॉइसेस में क्या है, डिफरेंस है। तो अभी मान लेते हैं कभी कभी टकराव हो जाते हैं हमारी चॉइसेस को लेकर, तो कैसे हम सुलझाएं चीज़ों को, तो कैसे उस पर प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन ढूंढा जाए उस प्रॉब्लम को। तो कहा यह जा रहा है कि इससे इसे ताकत के बल पर सुलझाना गलत है। देखो, अगर ताकत के बल पर सुलझाओ, जैसे कि जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह कमजोर समूह को दबा देगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसे में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या पर एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। देखो होगा क्या कि जैसे मान लेते हैं सोसाइटी में है, ठीक है, सोसाइटी में दो ग्रुप हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप की संख्या, ए ग्रुप की पॉपुलेशन ज़्यादा है या उनका ज़्यादा दबदबा है सोसाइटी के अंदर। ए ग्रुप के लोग कुछ बात को कहते हैं, अब बी ग्रुप के लोगों को बात पसंद नहीं आती, लेकिन ए ग्रुप का क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा दबदबा, इतना ज़्यादा रुतबा है, तो बी ग्रुप को बात माननी उनकी पड़ती है। दबाव में आ जाते हैं तो उनको बात माननी पड़ती है, वो कमज़ोर समूह है तो उनको बात माननी पड़ गई। अब एक चीज मुझे बताओ, यहाँ ताकत के बल पे तो काम हो गया तुम्हारा, एक ग्रुप ने अपने ताकत का दिखा के, डोमिनेंस दिखा के काम तो करवा लिया, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है? नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, जो दबाव समूह है, जो जो दबा है, जो सप्रेस है, वो ये फील करने लगा है कि ये क्या हो रहा है मेरी कंट्री के अंदर, मेरे साथ ही क्या हो रहा है, भेदभाव है। जैसे 10th क्लास में हालांकि पढ़ोगे, श्रीलंका का केस है, ठीक है, वहाँ पे लड़ाई वगैरह इसी वजह से हो गया था। सो वो तो 10th की बात है, छोड़ो। अभी ये याद करो कि क्या होगा कि आप सोसाइटी में, आप अगर आप सेपरेट है तो आप लोग ये फील नहीं करोगे क्या हो रहा है मेरी सोसाइटी के अंदर, मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, इस देश मेरा है भी कि नहीं, आप ये सोचने लगोगे। तो इसी वजह से क्या होता है, जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र क्या करता है, अगर तुम्हें दिक्कत है, ए ग्रुप को दिक्कत है, बी ग्रुप को दिक्कत है, तुम दोनों के या थॉट्स अलग अलग हैं, राय आपकी अलग है, तो ऐसा मत करो। हम लोग बातचीत करके रास्ता निकालते हैं, हम बातचीत करके, डिस्कशन करके शांतिपूर्व तरीके से समाधान ढूंढेंगे। लड़ो मत, ना ही जो बड़ा समूह है वो अपना दबदबा प्रयोग करेगा। ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि इससे फिर आगे चल के अस्थिरता फैल सकती है, आगे चल के लोगों को लग सकता है कि ये तो मेरा देश है ही नहीं, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसी सिचुएशन के लिए लोकतंत्र है। लड़ाई हो रहा है और तुम्हारे थॉट्स अलग है, कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक रास्ता निकालेंगे जो तुमको भी ठीक लगे और तुम्हें भी ठीक लगे, क्योंकि हर एक चीज के बीच रास्ता निकाला जा सकता है। अगला क्या करता है, जो लोकतंत्र है वो नागरिकों को सम्मान बढ़ाता है, यानी उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनकी डिग्निटी को इनहेंस करता है। वो कैसे? लोकतंत्र राजनीति समानता के सिद्धांत पर आधारित है, ये समानता के सिद्धांत पर लोकतंत्र बढ़ता है। समानता की मतलब सभी इक्वल है, जैसे कि सभी, सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद पर अपने शासक है, अगर वह गलतियां करते हैं तब भी वह खुद इसके लिए जवाबदेह होते। अब ये चीज़ समझो, हमारे देश के अंदर रिच लोग है, रिच से रिच जितना हो गया, पुअर हो गया, ठीक है, बहुत गरीब देश के अंदर हो गया, ये सबसे बड़ा रिच है और सबसे बड़ा ये पुअर है। इन दोनों को पता है ना, वोटिंग का राइट पता है क्या है, एक ही है। रिच वोट डालने जाएगा तो वो भी एक वोट डालेगा, पूरा वोट डालने जाएगा तो भी वो एक वोट डालेगा। पता है यही क्या समानता है हमारे देश के अंदर, कि आप देश के अंदर लोकतांत्रिक, क्योंकि अपना देश है,
तो हमने क्या कह रखा है, तुम भाई रिच भले ही हो, तुम भले ही पुअर हो, तो ऐसा नहीं तुम गरीब हो तो तुम्हें दो हम दे दे 2 वोट का अधिकार, या फिर तुम रिच हो तो हम तुम्हें दे दे 2 वोट का अधिकार। नहीं भाई, तुम रिच हो या पुअर हो, तुम सभी लोग क्या हो, लोकतंत्र की नज़रों में इक्वल हो। और इसलिए इसलिए तुम दोनों को ही एक जैसा काम, मतलब एक इक्वालिटी मिलेगी, ठीक है। आपका धर्म अलग है, कुछ भी हो, हमारे देश के अंदर भी देखो कि अलग अलग समूह के, ऐसे बहुत सारे समूह होंगे जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम होगी, लेकिन लोकतंत्र उन सभी पॉपुलेशंस को ये नहीं करता कि तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ, भारत देश छोड़कर आप चले जाओ, नहीं। लोकतंत्र उन सभी के कल्चर की, उन सभी के फूड की, उन सभी की लैंग्वेज की, उन सभी की जेंडर की रिस्पेक्ट करता है लोकतंत्र। ये नहीं कि जो सबसे ज़्यादा लोग कम्युनिटी हैं उन्हीं की रिस्पेक्ट करें, नहीं। हमारा देश हर एक कम्युनिटी, हर एक लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि हमारा देश का लोकतंत्र देश है, फिर लोकतंत्र कह लो, कि जहाँ लोकतंत्र होता है वो इन सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करता है। अगर नहीं है तो उस देश लोकतंत्र नहीं है, वो अपने आप को बस कह रहा है कि अपन लोकतंत्र है, पर लोकतंत्र वो नहीं है। इसमें क्या बताया जाता है कि शासक प्रजा ना होकर खुद ही अपना शासक है, कि जैसे जो शासक है वो किसी का प्रजा नहीं है, किसी का यहाँ पे किंग वगैरह सिस्टम नहीं है, जिसको हम चुन रहे हैं वो हमारे लिए ही काम कर रहा है। यहाँ पे मतलब ये है, अगर वो गलतियां भी करता है तो खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं, कि अगर वो गलतियां भी कर रहा है तो उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर मैंने लीडर गलत चुना है, अब कल को वही गलती कर रहा है, तो मैं लीडर को थोड़ी ना ब्लेम दूंगा, मैं अपने आप को ब्लेम दूंगा, क्योंकि मेरी वजह से वो लीडर वहाँ पर गया है। तो नेक्स्ट टाइम ये मैं ध्यान रखूंगा कि ऐसे लीडर को मैं वहाँ पर ना भेजूं, ये चीज़ ध्यान में रखना। इसी वजह से लोकतांत्रिक के अंदर नागरिकों का सम्मान होता है। अगला पॉइंट बताता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती को ठीक करने का अवसर भी मिलता है। कि लोकतांत्रिक में अगर मान लेते, जैसा कि हमने पढ़ा भी था, जैसे मैं कह रहा था ना, यहाँ पे ही मिलेगा, ये वाला संभावना होती है, बेहतर निर्णय लिया जाता है, लेकिन सब मान लेते हैं कि 1% कि लोकतंत्र में जो फैसले लिए गए, हम लोगों ने इतना ज़्यादा डिस्कशन वगैरह किया, बहुत सब किया, लेकिन मान लेते हैं तो भी गलती हो गई, तो ये क्या कह रहा है कि लोकतंत्र का लाभ ये है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं रख सकता। मान लेते हैं ज़्यादा लोगों ने कह दिया हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो गलत निकल गया, जो हमने रूल सोच के बनाया वैसा नहीं हुआ, वो गलत हो गया। तो इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है, और फिर इनमें सुधार करने की भी गुंजाइश है। इसका मतलब यह, तो शासक समूह अपने फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है, पर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। देखो कितनी बड़ी बात है लोकतंत्र के अंदर, कोई गलती आपने फैसला ले लिया और जनता को बात पसंद नहीं आई, या जनता को वो चीज़ समझ नहीं आई, या उनको ये अच्छा नहीं लगा, जनता ने प्रदर्शन वगैरह किया कि भाई हमें ये चीज़ समझ नहीं है। अब तो लोकतांत्रिक जहाँ कहीं पे भी लोकतंत्र, उनके पास क्या पता है, 2 ऑप्शन है, या तो जो फैसला लिया गया है उसके ऊपर डिस्कशन करें, जनता, जो जनता है, ये मान लेते हैं जनता है, वो जनता इस फैसले के ऊपर क्या कह रही है, उसकी बातें सुने, उसके ऊपर डिस्कशन वगैरह करें, तो अगेन जाके फिर से एक नया कानून लेकर आए, उसी को रिफॉर्म वगैरह करके, चेंज वगैरह करके उनकी चीज़ों को पूरी करें। अगर ये बात नहीं मान रहे, जनता ने कहा कि भाई देखो हमें ये चीज़ समझ उमझ आ नहीं रही और इसको आप इसके अंदर यही चीज़ कर दो, सरकार नहीं मानी, सरकार ने कहा नहीं भाई हम नहीं करने वाले, जो है बढ़िया है, तो उसके पास, जनता के पास दूसरा ऑप्शन पता है क्या, वो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम उस बंदे को चुनेगी ही नहीं, कहेंगे यार बंदा हमारी ही नहीं सुन रहा, हमने भेजा तो तुम्हें भाई हमारे लिए काम करना है ना, अपने लिए काम थोड़ी ना करना है तुम्हें, तुम अपने हिसाब से मत देखो, तुम हमारे हिसाब से देखो कि हमें क्या सही लगता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें नहीं लग रहा तो हम क्या कर देंगे, तुम्हें नेक्स्ट टाइम हम वोट ही नहीं देंगे, हम यही कर सकते हो। वोट ना मिलने की वजह से वो सरकार गिर भी सकती है, एक नया लीडर आएगा जिसपे आप लोग ट्रस्ट करते हो, वो लोग सरकार को देन रन करेगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, पता है। लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती है, जैसे किंग का ले लो, किंग ने कोई फैसला ले लिया, किसी पहली चीज़ तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि किंग के सामने बोल दे कि भाई आपने ये फैसला जो लिया वो गलत लिया है, क्योंकि किंग इतना ज़्यादा वो किसी को भी सूली पे चढ़ा देता था, सन की किस्म का था, तो किसी को भी जेल में डलवा देगा, ऊंची आवाज़ में बोल दिया तो पता नहीं क्या क्या वो करवा डालेगा। लेकिन मान लेते हैं, एक पल को हम मान लेते हैं कि किसी ने हिम्मत क्यों बोल दिया, तो पता है राजा जो है, राजा को लगा यार ठीक तो है सब, मेरे को तो कोई कमी नहीं लग रही, एकदम बढ़िया है, नहीं ये तो चेंज ही नहीं होगा। तो गैर लोकतांत्रिक में ऐसा ऑप्शन नहीं रहता, हम किंग को तो हटा ही नहीं सकते ना, वो इवन वो हमें चर्चा करने के लिए ऑप्शन भी हो सकता है, दे भी दे पर ना भी दे, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर नहीं देता है वो हमें, वो चर्चा करने के लिए नहीं बोल रहा हमें कि ठीक है इस पर डिस्कशन कर लो, देन क्या होगा, हम उसे हटा भी तो नहीं सकते। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में नहीं बात सुनोगे तो हम हटा देंगे तुमको,
ये चीज़। अब लास्ट का आता है, वीडियो खत्म होती है यहाँ पे निष्कर्ष के ऊपर, देन वीडियो अपनी खत्म है। निष्कर्ष से हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में जब सब चीज़ नहीं दे सकता और ना ही ये सभी समस्याओं का समाधान है, मतलब लोकतंत्र सब चीज़ नहीं दे सकता, हर एक चीज़ है वो लोकतंत्र आपको नहीं दे सकता, ना ही सभी समस्याओं का समाधान है कि देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, सभी लोकतंत्र की वजह से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये साफ तौर पर है कि उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोग उनको जिनका अनुभव है। लेकिन एक चीज कंफर्म है, भले ही इसमें हम कहते हैं ना, भले ही हमारी जो लोकतंत्र है हमारी आकांक्षाओं को, जिससे हमें जादू की छड़ी नहीं है कि जो हर एक चीज को पूरा कर दे, सारी चीजों का समाधान नहीं है, लेकिन देश के अंदर जितनी भी और व्यवस्था है, जैसे कि और जैसे किंग की व्यवस्था ले लो, डिक्टेटरशिप के ले लो, तानाशाही के ले लो, उन सब से कंपैरिजन करें तो लोकतंत्र क्या है, जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो काफी ज्यादा अच्छा है। हम लोकतंत्र को इसी वजह से चुनते हैं। अब देखो, मैंने अगेन अगेन एक लास्ट वीडियो में भी शायद से मैंने बताई थी, अब भी इस चैप्टर में बीच में कहीं मैंने बताई थी कि देखो अभी हमारे पास जो ऑप्शन है ना वो है लोकतंत्र का। आने वाले समय में हो सकता है कि लोकतंत्र से भी कोई बढ़िया अथॉरिटी हो, लोकतंत्र से भी बढ़िया कोई सिस्टम हो, देन हम लोकतंत्र हमारी सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वो चीज हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे देश के अंदर या विश्व के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अभी हम लोकतंत्र को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमेंट करना, ये आपके दायित्व है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करो, दोस्तों में पहुंचाओ, पूरी वीडियो को जरूर देखो। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करना मेरे को, आप सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हो, जुड़ना चाहो तो। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी अच्छा खासा मजा आने वाला है, उम्मीद करता हूँ। कमेंट्स करना जरूर बोलना, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।